हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जाकिर कुरैशी जेके नर्सिंग पॉइंट से। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है ब्लड कलेक्शंस ट्यूब्स एंड वायल्स। तो हम लोग जब हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, काम करते हैं, या जो भी हेल्थ केयर स्टाफ्स होता है, पैरामेडिकल स्टाफ्स होता है, लैब टेक्नीशियंस होता है, नर्सिंग स्टाफ्स होता है, डॉक्टर होता है, जब भी हमें ब्लड कलेक्शंस करके और जब लैब में हमें सैंपल सेंड करना होता है तो डिफरेंट टाइप्स की वाइल्स होती है। तो हमें कंफ्यूज रहता है कि किस इन्वेस्टिगेशंस, किस जांच के लिए कौन से कलर की वाइल का हमें यूज करना चाहिए। तो आज की क्लास में ये जो डाउट है वो आप लोगों का मैं क्लियर करूंगा कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन या कौन सी जांच के लिए हमें लैब में किस कलर की वाइल का हमें यूज करना चाहिए। तो जब भी हम लोग जो ब्लड सैंपल है वो कलेक्ट करके और सेंड करते हैं, उससे पहले हमें समझना होगा कि फ्लेबोटोमी क्या होता है। तो फ्लेबोटोमी एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड है, स्पेसिमेन है, उसको कलेक्ट करके डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए लैब के अंदर लेबोरेटरी में सैंपल को सेंड करना फ्लेबोटोमी कहलाता है। तो कहने मतलब होता है फ्लेबोटोमी एक प्रकार का प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लड को कलेक्ट करना, जो हमारी वेन होती है उसको वेन को पंचर करके और ब्लड को हमें क्या करना होता है, सैंपल को कलेक्ट करना होता है। इसी प्रोसीजर को हमें फ्लेबोटोमी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखना है कि कौन से स्पेसिमेन को किस कलर की वाइल में हमें सेंड करना होता है। तो ये मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हेलो गाइस, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो वाइल होती है तो उसके अलग अलग कलर्स है। तो कलर की बात करेंगे तो जैसे ये वाइल है जो आप देख पा रहे होंगे, तो इस वाइल का जो टॉप बोल सकते हैं या केप बोल सकते हैं, वो अलग अलग कलर्स की होती है। इन कलर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस वाइल के अंदर कौन सा सैंपल हमें इसके अंदर डाल करके लैब के अंदर भेजना होता है। तो ये जो टॉप कलर आप देख रहे हो वाइल का, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे मैं 10 वाइल का अभी डिफाइन करूंगा या आपको बताऊंगा कि किस वाइल का क्या यूज है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम किस वाइल में सैंपल हमें लैब के अंदर सेंड करते हैं। तो सबसे पहला आता है टाइप ऑफ वाइल एंड ट्यूब्स के अंदर सबसे पहला है पर्पल कलर लेवेंडर वाइल। इसके अंदर होता है, ये जो आप देख रहे हो वाइल, ये आपकी पर्पल कलर की वाइल है और इसमें जो है ईडीटीए वाइल के नाम से भी जानते हैं। ईडीटीए इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड इसके अंदर रहता है और ये क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। मतलब ब्लड को कोगुलेशन होने से प्रिवेंट करता है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। इसके यूज क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। फिर दूसरी वाइल जो है रेड कलर वाइल होती है, इसको प्लेन वाइल के नाम से जानते हैं। तो ये जो वाइल आप देख रहे हो ये रेड कलर की वाइल होती है और इसमें किसी भी प्रकार का जो एंटीकोगुलेंट है वो नहीं रहता है। तो नो एडेक्टिव प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इस कारण से जो ब्लड इसके अंदर हम लोग ब्लड इसके अंदर सैंपल डालते हैं वो क्लॉट हो जाता है। और क्या इसके यूज है वो मैं आगे बताऊंगा। तो थर्ड जो टाइप है येलो कलर वाइल है, जिसके अंदर एसएसटी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके यूज क्या है वो बताऊंगा। फिर देखते हैं पिंक कलर वाइल है, उसमें भी ईडीटीए रहता है, बट कुछ कंडीशंस में जो पर्पल कलर वाले वाइल का यूज करते हैं, कुछ कंडीशन में पिंक कलर का वाइल का यूज करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस के डिफरेंशिएट इसके अंदर है, जो नेक्स्ट अभी आगे मैं बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा आपका। फिर ब्लू कलर वाइल है, उसमें सोडियम सिट्रेट होता है। ब्लू कलर का जो है उसमें सोडियम सिट्रेट, ये लाइट ब्लू है तो सोडियम सिट्रेट रहता है। फिर बात करते हैं ग्रे कलर होता है। ग्रे कलर की जो वाइल होता है उसके अंदर आता है सोडियम फ्लोराइड, इसके अंदर होता है। तो ये ग्रे कलर की जो वाइल है सोडियम फ्लोराइड होता है, ये भी एंटीकोगुलेंट होता है। इसका यूज क्या है नेक्स्ट आगे बताऊंगा। फिर ग्रीन कलर की वाइल होती है, उसमें सोडियम हिपेरिन होता है और इसके भी अलग अलग यूज होते हैं। फिर ऑरेंज कलर की वाइल होती है, उसमें सिट्रेट ओनली सिट्रेट होता है। फिर व्हाइट कलर की जो वाइल होती है जो मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स के लिए इसका यूज किया जाता है। और फिर आते हैं ब्लैक कलर वाइल होती है और इसका यूज होता है
ESR वेस्ट्रोजेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया आपको 10 प्रकार की जो वाइल होती है और इनका अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के लिए इन वाइल का हम लोग यूज करते हैं। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं किस कलर की वाइल में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमें यही रहता है कि कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कौन सी वाइल का यूज करना चाहिए। तो आगे मैं अब एक एक पर्पल कलर है, रेड कलर है, येलो है, पिंक है, ब्लू है, ग्रे है, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक, सबका अलग अलग मैं आपको बताऊंगा कौन से वाइल में सैंपल किस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें लैब में सेंड करना चाहिए। हेलो गाइस, हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप की वाइल की हम बात किया, टाइप मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले जो टाइप था हमारा था पर्पल कलर जो वाइल था, मतलब जो टॉप में पर्पल कलर की जो वाइल थी उसके अंदर EDT वाइल के नाम से जानते हैं और उसका यूज हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज करने से पहले मैं बता दूं कि इसका जो प्रिजर्वेशन जो टाइम होता है वो 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स तक इस वाइल को हम लैब में रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है -12 डिग्री 12 डिग्री पे हमें इसको रखना होता है, -12 डिग्री पे। और अगर -12 डिग्री पे अगर सैंपल को हम लोग स्टोर रखते हैं तो 24 आवर्स तक हम इस सैंपल को इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर मतलब समझते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है, उसकी स्टडी की जाती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं RBC इसके अंदर है, WBC है, HB है। इसके अलावा WBC की डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, DLC डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट होता है, फिर MCV मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, MCH होता है मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, MCSC मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस होता है। तो ये CBC के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। बात की थी कि जो पर्पल कलर की वाइल होती है उसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मैंने इसमें CBC बताया। CBC में डिफरेंट टाइप्स की जो सेल होती है उसकी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में CBC के हम CBC के अलावा ESR का भी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ESR का भी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। फिर अगर ब्लड ग्रुप हो गया है, HbA1c है, इसके अंदर टेस्ट करते हैं। मलेरिया पैरासाइट, अगर मलेरिया का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो भी इसका हम लोग यूज करते हैं। PTH पैराथायराइड हार्मोन का भी इसमें हम लोग इसके अंदर टेस्ट करते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि पर्पल कलर की जो वाइल होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा ESR हो गया है, और CBC के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी हम लोग पर्पल कलर की वाइल में EDT वाइल के अंदर ही सैंपल सेंड करते हैं। मलेरिया पैरासाइट हो गया है, PTH पैराथायराइड हार्मोन हो गया है, ये सब इन्वेस्टिगेशन हम लोग इस वाइल के सैंपल से करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो वाइल होती है, जो ये पर्पल कलर की वाइल है, इसको ब्लड सैंपल इसके अंदर डालने के बाद में कम से कम 8 बार हमें क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है, ताकि जो EDT जो इसके अंदर एंटीकोगुलेंट है वो प्रॉपर रूप से ब्लड में मिक्स हो सके और ब्लड क्लॉट जो फर्स्ट हमने पर्पल कलर की वाइल का बारे में देखा था, इसका यूज कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो वाइल है, सेकेंड टाइप की जो वाइल होती है वो है रेड। जो रेड वाइल है, जो 2 नंबर की वाइल हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो पहला हमने पर्पल पढ़ा था, सेकंड है रेड वाइल का यूज। तो रेड वाइल का जो यूज है, तो सभी प्रकार के जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन हैं, कौन से ऐसे टेस्ट है जो हम लोग इसके अंदर करते हैं। तो आप अगर रेड कलर की वाइल जो है, इसको प्लेन वाइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर प्लेन वाइल में हम ब्लड सैंपल अगर हम लोग सेंड करते हैं लैब में, तो उससे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, या हमें ये बताना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें रेड वाइल जो वाइल है या ट्यूब्स है उसका यूज किया जाता है। तो सबसे होता है, अगर LFT लीवर फंक्शन अगर टेस्ट अगर करना है तो आप रेड कलर की जो वाइल है उसका यूज कर सकते हैं, या KFT किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया है, लिपिड प्रोफाइल भी अगर रेड के अंदर जो वाइल है उसमें ब्लड सैंपल आप सेंड कर सकते हो। फिर आता है CRP सी रेक्टेड
प्रोटीन, G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूज कर सकते हो। विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन इसके अंदर आता है, विटामिन B12 है। अगर वो आप टेस्ट कराना तो रेड कलर की वाइल में सैंपल आप लैब में सेंड कर सकते हो। विटामिन B12 वगैरह, विटामिन D टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आयरन प्रोफाइल टेस्ट कर सकते हो, लिपिड प्रोफाइल है, थायराइड प्रोफाइल है, और फिर है डेंगू टेस्ट। अगर डेंगू टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। विडाल टेस्ट हो गया टाइफाइड के लिए, वो हो गया। इसका CRP टेस्ट हो गया है, प्रोलैक्टिन टेस्ट हो गया, गायनिक में लोग करवाते हैं, और लाइफेज टेस्ट हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट है, 15 प्रकार के जो टेस्ट है। जो रेड वाइल जो है उसके अंदर ब्लड हम सैंपल है उसके लिए 15 जो ऐसे प्रकार की मैंने आपको टेस्ट बताया है। तो रेड कलर की वाइल में हम ब्लड वो है उसके अंदर लैब के अंदर भेज सकते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो रेड कलर की जो प्लेन वाइल है उसमें ये 15 तरह के टेस्ट है, वो हम लोग अगर करने हैं तो रेड वाइल का हम लोग यूज कर सकते हैं। गाइस, जो नेक्स्ट हमारी जो वाइल होती है ब्लड सैंपल वाइल या ट्यूब जो होती है वो होती है पिंक कलर ट्यूब्स या वाइल। तो इसके अंदर भी जो एंटीकोगुलेंट होता है वो ADTA होता है, जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। अब इसका बात करते हैं ट्यूब यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, कौन कौन से ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए हम लोग पिंक कलर की जो ट्यूब्स है वाइल है उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले है क्रॉस मैचिंग। जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें करना होता है तो जब हम लैब के अंदर क्रॉस मैच के लिए जो सैंपल भेजते हैं तो हमें किस वाइल का यूज करना चाहिए, तो वो है पिंक कलर की वाइल। तो पिंक कलर की वाइल का हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद में आता है ब्लड ग्रुप, ठीक है, ABO RH3, मतलब अगर ब्लड ग्रुपिंग करना है तो भी हमें पिंक कलर की वाइल का यूज करना चाहिए। उसके बाद में है डायरेक्ट कॉम टेस्ट है, और ये डायरेक्ट कॉम टेस्ट जो होता है वो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक जो एनीमिया होता है उसका टेस्ट होता है कॉम टेस्ट। तो उसके लिए भी अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना है और अगर ब्लड जो निकाल करके पेशेंट का लैब में भेजना है तो पिंक कलर की वाइल के अंदर ही हमें ब्लड को डायग्नोसिस या रिसर्च के लिए भेजना है। नेक्स्ट 5 नंबर की जो वाइल होती है वो ब्लू कलर की वाइल होती है या ट्यूब होती है। इसका हम देखेंगे यूज क्या है। तो इसका यूज है कोगुलेशन स्क्रीनिंग के लिए होता है। कोगुलेशन स्क्रीनिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं। तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें जो ब्लड है ब्लू कलर की वाइल का हमें यूज करना चाहिए ब्लड को लैब में सेट करने के लिए। तो इसमें कोगुलेशन स्क्रीनिंग में देखेंगे सबसे BT ब्लीडिंग टाइम, नेक्स्ट है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए होता है, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए होता है। फिर बात करेंगे कोगुलेशन स्टडीज हम लोग करते हैं, और फिर D डायमर टेस्ट होता है जो हम लोग थ्रोम्बोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उसके लिए करते हैं। वो 6 नंबर की वाइल है, ग्रे कलर वाइल होती है या ट्यूब होती है, जिसका हम लोग यूज है डिफरेंट टाइप्स के जो इन्वेस्टिगेशन उसके लिए करते हैं। तो इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ये एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो एंटी ग्लाइकोलाइटिक जो एजेंट होता है वो सोडियम क्लोराइड्स होता है। और एंटी ग्लाइकोलाइट एजेंट क्या काम करता है, जो कैल्शियम को है वो ब्रेक डाउन होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, और इसका प्रिजर्वेटिव जो टाइम होता है वो 5 डे होता है। और पोटेशियम ऑक्सीलेट होता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। फिर बात करेंगे कि इस ट्यूब का यूज कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो ग्लूकोज FBS फास्टिंग ब्लड शुगर जो ग्लूकोज है वो टेस्ट करने के लिए करते हैं। GTT ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट के लिए करते हैं, और लैक्टेट है उसके लिए करते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, नेक्स्ट हमारी जो वाइल आती है वो 7 नंबर की वाइल होती है, और 7 नंबर की जो वाइल होती है वो ग्रीन कलर की वाइल होती है। ठीक है, ग्रीन कलर की वाइल या ट्यूब होती है। इसके अंदर सोडियम हिफेरिन प्रेजेंट रहता है जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। फिर बात करते हैं इसका यूज क्या है। तो इसमें आता है अमोनिया टेस्ट के लिए करते हैं, अमोनिया टेस्ट के लिए करते हैं। फिर इंसुलिन टेस्ट हो गया है, रेनिन एल्डोस्टेरोन टेस्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए हम लोग करेंगे, क्रोमोसोमल स्टडीज के लिए करते हैं, और बोन मैरो स्टडी के लिए भी हम लोग ये इसका वाइल का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन कराना है तो ब्लड जो सैंपल है वो लैब के अंदर हमें ग्रीन कलर की जो वाइल होती है उसके अंदर सेंड करना होता है। हेलो गाइस, जो नेक्स्ट वाइल है वो 8 नंबर की वाइल है, वो है ऑरेंज कलर वाइल है या ट्यूब है। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट जो होता है वो सिट्रेट होता है। और इस वाइल के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल जो भी स्टडी में करने, इम्यूनोलॉजिकल जो भी टेस्ट करने होते हैं वो इसके अंदर हम लोग करते हैं।
और इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो करते हैं। फिर आती है 9 नंबर की वाइट कलर की जो वाइल आती है, उसके अंदर हम करते हैं मोलिकुलर डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए हम लोग करते हैं, जिसके अंदर पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शंस होता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशंस वाले टेस्ट हम लोग करते हैं। फिर 10 नंबर का जो आता है वो ब्लैक कलर की वाइल आती है। तो ब्लैक कलर की जो वाइल होती है उसके अंदर ESR है टेस्ट के लिए आया है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करें, और आप कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, वही इसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।